हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई मॉन्स्टर हबी का पार्ट 14 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके अस्पताल में रहती है और ते उसे वहाँ पर लेकर जाता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा तो नहीं पर एक्सीडेंट हो गया था। जब नर्स ने कहा जेके ठीक है, आप उसे घर ले जा सकते हैं, तब जेके को लेने के लिए ते अंदर जाता है और उसे लेकर घर की तरफ निकलता है। तभी जेके से ते पूछता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे। तो ते की बात पर जेके ने कहा, पहली बात तो वो ट्रक वाला बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और शायद मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा, इतना भी कहाँ खो गई कि एक्सीडेंट ही करवा बैठी, ते ने पूछा। जेके इस सवाल पर हड़बड़ा गई और फिर बात बदलते हुए बोली, कहीं नहीं, बस वो कॉलेज जाने की जल्दी थी। उसके बाद ते भी खामोशी से कार चलाने लगा। रास्ते में जेके मन में सोच रही थी कि भगवान, मैंने आपसे अपने राजकुमार को मिलवाने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो मुझे इस खड़ूस से मिलवा दिया। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। जाओ, आपसे मैं अब से बात नहीं करूँगी। यही सोचते सोचते वो घर आ जाती है। जेके के घर ते आता है और वो सीधे उसके अपार्टमेंट में चला जाता है जेके को लेके। मिसेस जॉन उसे देखकर बहुत खुश थी और फिर उसने उसको पानी दिया और ते से कहा, मैं अभी तुम्हारे लिए सैंडविच और कॉफ़ी लेकर आती हूँ। तो ते बहुत ज़्यादा ही मना कर रहा था क्योंकि उसे अभी जाना था। मिसेस जॉन के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर ते मान गया और वो जल्दी से सैंडविच और कॉफ़ी उसने पी ली और फिर मिसेस जॉन को नमस्ते करके वहाँ से चला गया। तो इस बार मिसेस जॉन ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। ते जाने से पहले ही मिसेस जॉन से खूब बातें किया और फिर जेके की माँ ने ते से कहा, तुम जेके के साथ ही पढ़ते हो ना? जेके ने कहा, नहीं, ये मेरे साथ नहीं पढ़ते, ये हम लोगों को पढ़ाते हैं। ये हमारे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। मिसेस जॉन चौंकते हुए पूछती हैं, क्या सच में ये तुम्हें पढ़ाते हैं? तुम्हारे साथ पढ़ते नहीं हैं, ये तुम्हारे सर हैं? तो जेके ने कहा, हाँ मम्मी, ये मेरे सर हैं और ये हमें पढ़ाते हैं। सब बहुत प्यार से बातें करते हैं और ते चला जाता है। और 2 दिन के लिए डॉक्टर ने जेके को रेस्ट के लिए कहा था। तो उधर जिमिन की भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो वो भी 2 दिन नहीं जाती है। जब 2 दिन बाद जिमिन की तबीयत ठीक हो जाती है तब वो जेके से बात करती है। तो जेके कहती, हाँ अब मैं भी ठीक हूँ। तो अब दोनों ही फिर एक बार खुशी से अपने कॉलेज के लिए तैयार होते हैं और जिमिन जेके को लेने के लिए उसके घर आती है। और जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जेके से मिलने के लिए क्योंकि उसे कुछ बताना था अपने और युंगी के बारे में, और युंगी को लेकर उसे कुछ सरप्राइज भी युंगी देने वाला था। तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। और जब दोनों ही कार में होते हैं तो जिमिन जेके से कहती है, तुझे पता है जब मैं बीमार थी ना तो युंगी मुझे रोज़ कॉल करता था और मेरा हाल चाल लेता था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुझे बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब वो मेरा हाल चाल पूछ रहा था। तो इस पर जेके कहती है, हाँ वो तो करेगा ही। तो फिर जिमिन कहती है, अगर इस बार उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं बिल्कुल सच में हाँ बोल दूँगी। और जेके, क्या तुझे पता है एक बात तुझे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटली बताना चाहती हूँ। तो जेके कहती है, क्या? तो जिमिन कहती है, पता है क्योंकि मुझे आज कुछ सरप्राइज़ देने वाला है। तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तब
जेके कहती है तो चल जल्दी से कॉलेज चलते हैं और तू अपनी युंगी का सरप्राइज़ भी देख लेना। इस पर जिमिन बहुत ज़्यादा ही खुशी से कार ड्राइव करके कॉलेज पहुंच जाती है और वह कॉलेज के गेट पर ही रहती है और बहुत खुशी से अंदर जाती है। तभी युंगी दौड़ कर आता है और दोनों से कहता है, हाय फ्रेंड्स, कैसी हो जिमिन जेके, तुम लोगों की तबीयत ठीक हो गई ना पूरी तरीके से? तो दोनों ही कहते हैं हाँ हम लोग ठीक हैं। तो युंगी जल्दी से जिमिन का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए लेकर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से लेकर जाता है। और जब जिमिन जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो फिर जेके के पास आ जाती है अपने उदास मन से। तो जेके कहती है, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अब तक तो बहुत खुशी से गई थी। तो जिमिन ने जेके से कहा, तुझे पता है उसने मुझे अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलवाया जिसका नाम लीसा है और वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी और युंगी उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बात कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही उसे लाइक करता है और वो भी करती है। दोनों ही बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो जेके बोली, तो फिर मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कहीं तुझे उल्टा ना पड़ जाए, लेकिन तू मेरी बात समझी ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं? तो जेके और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, ऐसा कैसे युंगी कर सकता है? और वो दौड़ कर युंगी के पास जाती है तो देखती है वो सच में एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है और जेके से युंगी मिलवाता है। कहता है, ये है लीसा। तो जेके लीसा को हाय कहती है और युंगी को साइड में ले जाते हुए कहती है, तुम मेरे साथ इधर आओ, थोड़ी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो युंगी भी जाता है और जेके युंगी से कहने ही वाली होती है, तभी जिमिन आ जाती है और हंसते हुए कहती है, जेके क्या बताने वाली थी युंगी को? चलो मुझसे तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है। तब जेके आगे कुछ नहीं बोल पाते हैं और युंगी जेके से पूछता है, क्यों, क्या बताना चाहती थी तुम मुझे? तो जेके कहती है, कुछ नहीं, और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन जेके से कहती है, तू मुझे उसे कुछ नहीं कहेगी, मैं नहीं चाहती कि युंगी और मेरी दोस्ती भी ख़राब हो जाए। प्यार तो अब वो करता नहीं मुझसे, तो मैं नहीं चाहती कि अब हमारी दोस्ती भी ख़राब हो जाए। और वो कितने अच्छे से मुझसे बातें करता है। तो जेके ने कहा, तू सच में पागल है, तुझसे जब कहो तब तू सुनती नहीं और अपने मन की करती है, फिर बाद में रोते हुए मेरे ही पास आती है। तो जिमिन बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती है। अब इधर दोनों ही क्लास के लिए निकल जाते हैं और अब युंगी थोड़ा सा सोच रहा होता है कि ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया। उधर ते भी अपने लेक्चर के लिए क्लास में आ जाता है। आज उसे कुछ अलग ही टॉपिक पढ़ाना था। अब वो अपनी क्लास लेता है और सभी स्टूडेंट उसकी बात सुन रहे होते हैं। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए एक्साइटिंग होने वाला है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में अब हम ये जानेंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक ते पढ़ाता है जिससे कि जेके शाय फील करने लगती है। तो क्या यार मिस, बाय, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए और अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दीजिए। बाय यार मिस।